और ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, सीएमओ क्या कर रहे थे, लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे। तो ये बता दूं ना, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। कोर्ट की हिम्मत एक जमानत नहीं देगा क्या? तो है रिवीजन में जाना चाहिए था सरकार को कि ये कैसे आपने जो है निलंबित कर दिया सजा, उनको सजा बरकरार रखिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं कुलदीप सेंगर, तो स्वागत होने चाहिए, कोर्ट से छुड़वाना चाहिए, ये पार्टी का धर्म होता है और कर्तव्य होता है। बलात्कारी को छुड़वाएंगे? सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा, जब मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। इस वक्त आखिर देश में हो क्या रहा है? आपने हाल ही में एक मामला देखा होगा, कुलदीप सेंगर की रिहाई होती है, जमानत होती है। वही कुलदीप सेंगर जिसने 2017 में बलात्कार किया, बलात्कार का आरोप कुलदीप सेंगर पे लगा। अब रिहाई होती है, रिहाई होने के बाद, जमानत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से लाद देते हैं, नारे लगते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले बिल्किस बानो रेप कांड के जो आरोपी थे उनके साथ भी यही हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। बीएचयू में एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, 3 लड़के करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी निकलते हैं, उनका भी स्वागत किया जाता है, उनके भी जमानत होने के बाद केक काट करके स्वागत किया जाता है। तमाम लोग हैं लखनऊ के, बातचीत करेंगे इन लोगों से, जानेंगे ये लोग इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। आप देखो, अब राजनीति देश और समाज के लिए लोग नहीं कर रहे हैं। अब राजनीति हिंदू मुसलमान, पंडित ठाकुर, ये सब फिर राजनीति में चल रही है। और आपको बताना चाहिए, अभी यही लखनऊ कोर्ट में जज के सामने गोली मार दी जाती है। अगर जज साहब कुर्सी छोड़ के कूद के भगे ना होते तो शायद जज साहब भी गिर गए होते। लेकिन सरकार तो बात करती है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि गहने लाद के रात को 12 बजे अकेले निकल सकती हैं। और दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर जब जमानत पर रिहा होते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत होता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं कुलदीप सेंगर, तो स्वागत होने चाहिए, कोर्ट से छुड़वाना चाहिए, ये पार्टी का धर्म होता है और कर्तव्य होता है। बलात्कारी को छुड़वाएंगे? सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा, जब मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं तब फिर किस बात का डर है? कोर्ट की हिम्मत एक जमानत नहीं देगा क्या? पार्टी का ये मतलब होता है। हमको भी लगता है पार्टी छोड़ के भाजपा फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए हमको, लेकिन अब ब्राह्मणों का वहाँ पे वो चीज नहीं है। ब्राह्मण है आप? हम ब्राह्मण हैं। अभी विजय मिश्रा का देख लो, विजय मिश्रा ब्राह्मण है, कितना प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों का कदर नहीं है भाजपा में, इसलिए 52 विधायक जो है अभी बैठ करके मीटिंग किए थे। तो एक ही आदमी का आप जो है, एक ही कास्ट को आप संरक्षण दोगे, ये भी गलत है। किसको संरक्षण सरकार दे रही है? सरकार अगर संरक्षण न देते तो इनकी जमानत कैसे हो जाती? सरकार ने ही करवाया है। इशारा ठाकुरों की तरफ है आपका? नहीं, हम किसी जात बिरादरी की बात नहीं करता। अभी तो कह रहे हैं एक ही बिरादरी को संरक्षण दिया जा रहा है। तो वो चीज तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सगे संबंधी का सब हर आदमी जो है पैरवी करता है, तो इसमें कर रहे तो कोई गलत नहीं है, करना भी चाहिए, वफादारी करना चाहिए अपने जात बिरादरी के हिसाब से। लेकिन भाई इस कुर्सी पे बैठ करके ये भी देखना चाहिए किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। 100 में से एक अंश उधर भी दे देना चाहिए। अब एक तरफा जब देखोगे तभी तो विग्रह चालू होगा। आज 52 विधायक जो बैठे हैं ब्राह्मण, क्यों बैठ गए? यही देखते हुए बैठे। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार भी चली जाएगी। सपा के तरफ से ऑफर आ गया कि आप आइए, हमारे यहाँ स्वागत है। शिवपाल यादव ने कह दिया कि सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा यहाँ। बिल्कुल, क्योंकि वो सम्मान देते भी हैं। ज्ञानेश्वर में पार्क बनवाए हैं, ब्राह्मण काफी उसमें मंत्री भी थे।
तो इसलिए ये तो खाली एक पाठक जी को बना करके पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है। उस मुद्दे पर खैर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारा जो मुद्दा है, कुलदीप सेंगर को जमानत मिलती है, फूल मालाओं से स्वागत भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या बहन बेटियां वाकई में सुरक्षित हैं या उनके आबरू लूटने वालों को सम्मान दिया जाएगा, फूल मालाओं से लादा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। आप ये बताइए, कुलदीप सेंगर ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके पिता और चाचा की हत्या भी किया, उसके बाद वो बच्ची जो है मुकदमा लड़ी, बड़े मुश्किल से कुलदीप सेंगर जेल गए, पुलिस ने भी कागज में हेरा फेरी किया और अब सरकार भी जो है कोर्ट में लचर पैरवी किया और हाई कोर्ट ने उन्हें जो है उनकी सजा को निलंबित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? और वो बच्ची जब दिल्ली में धरना पे बैठती है तो पुलिस वाले उसे खींच कर ले जाते हैं। क्या उसे बोलने की भी आजादी नहीं है? अपने दर्द को बयां करने की भी आजादी नहीं है? क्या यही लोकतंत्र है? यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि पीड़ित को घसीट कर ले जाया जा रहा है और जो अपराधी है वो छूट रहा है तो उसको मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में इस तरह का कार्य हो रहा है कि पीड़िता को घसीट के हटाया जा रहा है और जो अपराधी को छुड़ाया जा रहा है। इनकी सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए लचर पैरवी सरकार ने किया, इसलिए जो है कोर्ट से जो है इनका कुलदीप सेंगर जी का सजा निलंबित हुई। तो आप बताइए, निलंबन हुआ तो इनको तत्काल जो है कोर्ट को जो है रिवीजन में जाना चाहिए था सरकार को कि ये कैसे आपने जो है निलंबित कर दिया सजा, उनको सजा बरकरार रखिए। लेकिन सरकार मौन है, सरकार तो ये बचाने का प्रयास कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार का चाल चरित्र चेहरा बार बार उजागर हो रहा है। आपको बताएं, ऐसे बनारस में तमाम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था और जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे, तमाम संगठनों के, जब छूटे तो ये लोग माला पहना के स्वागत किए। आप बताइए, आप बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? इधर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या है? नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिनके कथनी करने में जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हुए थे। आप ये बताइए कि इधर माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री आवास में पात्रों में पैसा न डाल के साइबर अपराधियों के खाते में पैसा डाल दिया गया। ये देखिए, कई करोड़ रुपया का घोटाला हुआ और जीरो टॉलरेंस से कहते हैं। ये लिखा पढ़ी में आज के जो अमर उजाला में जो है छपा हुआ है और इसी मुद्दे पर जो है ये देख लीजिए, कई 100 करोड़ रुपया घोटाला हुआ इसमें और प्रधानमंत्री आवास योजना में और अमृतकाल में ये सब घोटाला हो रहा है। और आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोले कि तहसीलों में और थानों में घोर भ्रष्टाचार हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा, मैं गांव का आदमी हूं, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार आएंगे इस मुद्दे पर। एक मिनट बता दूं आपको पत्रकार महोदय, ब्लॉक में जाइए तो खंड विकास अधिकारी और पंचायत सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में लिप्त है और स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार, कोडिन युक्त सिरप का देख लीजिए। तो ये इनके औसत प्रशासन विभाग क्या कर रहा था और ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, सीएमओ क्या कर रहे थे, लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? तो ये बता दूं ना, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। पत्रकार महोदय, केवल आप लोगों के चैनलों पे अखबारों में छपता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब जनता हंसने लगी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस क्या है। ठीक है, आते हैं, क्या नाम हुआ? शोभित पांडे। कैसे देखते हैं पांडे जी इस पूरे मामले को, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर की जमानत होती है, सजा खत्म कर दी जाती है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये। तो उस बच्ची की बुलंद आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अब तो जो महिला वो थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, वो महिला भी कहने लगी है कि कुलदीप सेंगर यदि बाहर है तो हमें जेल में डाल दीजिए, क्योंकि बाहर मेरा बच पाना मुश्किल है। तो बच्ची के अंदर डर है ना, बच्ची को सुरक्षा कौन देगा?
जब सरकार बीजेपी की है, वो कुलदीप सिंह सेंगर भी बीजेपी का ही विधायक था, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो भी कभी बीजेपी का ही विधायक था। तो वो सही कह रही है, अगर वो बाहर आ जाएगा तो बच्ची को जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो उसकी जान को खतरा है, वो उसके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकता है। मतलब दुष्कर्म भी उसी के साथ हुआ, गलत काम भी उसी के साथ हुआ, जेल में भी उसी को डाल देना चाहिए। अब ये सरकार कर रही है ना, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत कैसे हो रही है, उसका फूल मालाओं से स्वागत कैसे हो रहा है? भाई क्यों हो रहा है उसका? आप ही तो करवा रहे हो। उस बच्ची की बुलंद आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं। ये जितनी भी जो भी महिलाएं हैं उनके समझ लीजिए सब, आप कितना भय का माहौल है उनके में कि वो जानते हैं कि अगर मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा तो जो अपराधी है वो फिर बाहर आ जाएगा। सूबे के मुखिया कहते हैं कि महिलाएं इस प्रदेश में इतनी सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे गहनों से लदी हुई सड़क पे अकेली निकल सकती हैं। नारी सशक्तिकरण जो अभियान चला रहे हैं वो बिल्कुल फेल हो चुका है। अगर नारी सशक्तिकरण अभियान ये चला रहे हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर को फूल मालाओं के साथ बाहर क्यों भेज रहे हो? सरकार आपकी है, आप लोग पैरवी ढंग से नहीं कर रहे हैं, तब तो उसका फूल मालाओं के साथ तैयार खड़े हैं कि वो बाहर आए और जो है उसका स्वागत करें, उसको अगला चुनाव लड़ने की तैयारी करें। कहने का मतलब यह है कि सरकार यहाँ बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि दुष्कर्मियों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है। अगर ना खड़ी होती तो इसकी जमानत याचिका जो जमानत के लिए पैरवी चल रही है ये कैसे मंजूर होती? भाई क्यों इसको ये बाहर क्यों आने जा रहा है? समस्या ये है कि अब सरकार ही अब देख रहे हैं आप कितना टाइट है। जो समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, उन नेताओं पर इतना कड़ा शिकंजा अपनाया जा रहा है कि उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आजम खान देखिए, छूट कर आए, उनको किसी न किसी मामले में ढकेल दिया गया। मामला 2017 में ये विधायक हुआ है, उसके बाद इसने ये इस अपराध किया, इसने उस अपराध में संलिप्त पाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको बाहर तो नहीं आना चाहिए किसी भी, लेकिन अब सरकार उसके साथ में है, सरकार छिपा रही है। तमाम लोग थे हमारे साथ लखनऊ के जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, कोई भी इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहा है कि कुलदीप सेंगर की जमानत होनी चाहिए थी। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। सरकार लगातार तमाम बातें करती है, तमाम दावे करती है, वो कहती है कि हम महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण का नारा दिया जाता है, लेकिन क्या महिलाएं वाकई में सशक्त हैं या उत्तर प्रदेश में महिलाएं खौफ में जी रही हैं? अब जिस महिला का बलात्कार कुलदीप सेंगर करता है उसकी जमानत होती है, तो उस महिला का बयान आता है, वो महिला कहती है कि यदि कुलदीप सेंगर जेल के बाहर है तो मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुलदीप सेंगर यदि बाहर रहे तो मैं सुरक्षित ना रहूं, मेरी जान को खतरा है। क्योंकि उस महिला के पिता की भी हत्या हो चुकी है जिसका आरोप कुलदीप सेंगर पे लगा है, तो कहीं ना कहीं जान का खतरा उस महिला को सता रहा है। इज्जत और आबरू तो उस महिला ने लुटा ही दी अपनी। अब जो बची खुची न्याय की उम्मीद शायद न्यायपालिका से थी, वो भी खत्म सी होती नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।